हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं नीट 2024 एग्जाम आपका जबरदस्त रहा है। आप संकल्प के स्टूडेंट रहे हैं, मींस आप एग्जाम को फोड़ के आए हैं। क्यों सर? अगर लास्ट का केवल 40 डेज का हम लोग परिवर्तन सीरीज की और महामैराथन की बात कर लें तो सर सारे के सारे क्वेश्चन तो उन्हीं लेक्चर से आ गए हैं। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल सर, और मैं हमेशा कहते आया हूं ना, जो हम लोग पढ़ा रहे, जो हमारी संकल्प की टीम पढ़ा रही, एकदम जोश के साथ रहती है ये टीम भाई। और इनका एक ही मोटिव रहता था, सिलेक्शन दिलवाना। हमने प्रॉपर एनालिसिस करके आप लोगों को जो 40-20 दिन आखिरी के हमने पढ़ाया ना बेटा, पूरा क्वेश्चन पेपर वहीं से देखने को मिलेगा आपको। और सोचो यार, अगर आप साल भर हमसे पढ़े होते या साल भर हमसे पढ़ोगे तो आप लोगों के रिजल्ट क्या होंगे। क्यों सर? बिल्कुल सर, जो कहा वो करके दिखाया, जो पढ़ाया वही आया। और सर बच्चों को दिखाते हैं पुख्ता सबूत के साथ, अपने लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट के साथ, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अपन मैच करेंगे। बिल्कुल, कोई भी बात ऐसी हवाओं में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप भी जानते हैं कि आखिरी के डेज में हमने कितनी मेहनत करी है, वो विद प्रूफ। सर फिजिकल केमिस्ट्री, मैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का प्रूफ आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। तो एक बार शुरू करते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सबसे पहले बेटा, अगर पेपर का एक व्यू देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री से जो टोटल क्वेश्चन केमिस्ट्री में 50 आए हैं, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री से टोटल क्वेश्चन 7 + 7 + 4 मींस 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें 7 इजी आए हैं, 7 मीडियम लेवल के थे, 4 में थोड़ा कैलकुलेशन था, डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, बस कैलकुलेटिव थे। इनऑर्गेनिक से टोटल 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड ऑर्गेनिक से भी टोटल 16 क्वेश्चन पूछे गए। तो जो टोटल ट्रेंड रहा है पेपर का 50 क्वेश्चन में, वो 18 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से, 16 और 16 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है। देखिए बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हम चैप्टर वाइज बात कर ले, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, स्टेट ऑफ मैटर आपके सिलेबस से रिमूव हो गया था तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया है, थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन आए हैं, इक्विलिब्रियम से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम से वो भी पूछे गए हैं, रिडॉक्स रिएक्शन से 1 क्वेश्चन आया है एंड सॉलिड स्टेट से कोई क्वेश्चन नहीं आया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बेटा 2 क्वेश्चन आए हैं एंड केमिकल काइनेटिक्स से 3 क्वेश्चन आए हैं, सरफेस केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आया है एंड क्योंकि ये सिलेबस से हटा दिया गया, जो सिलेबस से हट गया देखिए बेटा, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आया एंड सॉल्यूशन से बेटा 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेटा अब देखते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, जो पढ़ाया वही आया। ये देखिए, काइनेटिक्स पर क्वेश्चन पूछा गया है LNK वर्सेस 1/T ग्राफ। ये देखिए बेटा, वही ग्राफ हम लोगों ने किया था, सेम डिटो का डिटो आपसे पूछ लिया गया। ये हम लोगों ने महामैराथन में डिस्कस किया था। आंसर 3rd पार्ट। ये ग्राफ कैसा आ रहा है? जिसका नेगेटिव स्लोप हो। देखिए बेटा, ये द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ है। ये देखिए बेटा, मैंने ये ग्राफ कराया है, पाई वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, ये ग्राफ हम लोगों ने किया है, ऑलरेडी किया है, और इसी पर बेस सीधे क्वेश्चन, इसका स्लोप m = tan θ = RT I वांट ऑफ फैक्टर है, तभी एप्लीकेबल होगा जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा हो, अदरवाइज ये स्लोप m = स्लोप = हमारा क्या है, RT है। और बेटा जब यही वैल्यू रखते हैं तो हमारा यहां पर क्या निकल के आता है, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन आएगा। आपको बस ध्यान रखना है, ये डिग्री सेल्सियस में वैल्यू रखी है, तो जब T की वैल्यू निकालेंगे 310 केल्विन, तो बेटा डिग्री सेल्सियस में कितना आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा 37 - 273 करना है। देखिए बेटा, डिटो क्वेश्चन आया है और मैं ये लगभग श्योर हूं कि ये ग्राफ जो है और किसी के वीडियो लेक्चर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों ने देखिए बेटा, ये सॉल्यूशन का जो लेक्चर लिया था परिवर्तन रिटर्न्स में, उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर क्वेश्चन पूछा गया है। ML, MS, ये सब वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसको देखिए बेटा, पूरा का पूरा डिटो किया हुआ है कि देखिए एजिमुथल क्वांटम नंबर L क्या करता है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल बताता है, एंड जो हमारा ML है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये क्या डिफाइन करता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। इसको मैं देखिए थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दे रहा हूं, क्या शो कर रहा है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ये क्या शो कर रहा, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ये n क्या शो कर रहा है, ये देखिए साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव या ऑर्बिटल शो कर रहा है। और यही तो बेटा मैचिंग करना था, यही तो हम लोगों को मैचिंग करना था। ml क्या शो कर रहा है, ms क्या शो कर रहा है, तो ml का जो है थर्ड मैच हो रहा है एंड ms क्या शो कर रहा है, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बेसिस पे आंसर क्या है बेटा, फर्स्ट पार्ट। एज वेल एज अगर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए इक्विलिब्रियम पर, केमिकल इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया था केस रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यूसी की वैल्यू जब केसी से ज्यादा होती है तो रिएक्शन कैसी आती है, बैकवर्ड। तो आंसर इसका क्या आया था, सेकेंड पार्ट। एज वेल एज देखिए बेटा, ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे ये ऑलरेडी क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन, आपसे बस वैल्यू डिफर करके पूछ लिया गया है। और इसका आंसर हम लोगों ने क्या निकाला, -x आया, मींस फोर्थ पार्ट आया। और सेम इक्वेशन, यही इक्वेशन लग रही है, z और n की वैल्यू पुटअप करनी है, आप इसे निकाल लेंगे। फर्दर देखिए, विच रिएक्शन इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए मैंने पढ़ाया, स्पेशली पढ़ाया है, परिवर्तन रिटर्न में भी कराया बेटा आपको, और हम लोगों ने महामैराथन में भी इसको कवर किया है, जिसमें किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ना हो रही हो। इसका आंसर क्या आया था, थर्ड आया था। फर्दर हेनरीज लॉ कांस्टेंट, देखिए सॉल्बिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है KH के, प्रॉपर इसको बताया, इस पर बेस्ड देखिए एग्जांपल भी हम लोगों ने किया, और ऐसा नीट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, सॉल्बिलिटी KH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसी पर बेस्ड आंसर क्या है बेटा, फर्स्ट पार्ट आया। देखिए मोल कॉन्सेंट्रेशन, हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम, हीलियम एटम कैसे ज्यादा से ज्यादा आएंगे, जिसमें नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, जितने नंबर ऑफ मोल होंगे मल्टीप्लाई बाय Na करेंगे, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाते हैं। तो बस हमें सभी के मोल चेक करने हैं, सबसे मैक्सिमम मोल इसके हैं, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, 4 मोल ऑफ हीलियम। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस, किसमें एंट्रोपी इंक्रीज करती है। बस देखिए बेटा, हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था एंट्रोपी नेगेटिव वाला, यहां मतलब डिक्रीजिंग का, यहां क्वेश्चन इंक्रीजिंग का पूछ लिया गया, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इसका आंसर हम लोग क्या आया, सेकेंड पार्ट। क्लियर है ना। देखिए बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, ये देखिए हम लोगों ने इक्वेशन किया हुआ है, T1 T2 टेम्परेचर पर अगर K1 K2 दिया है, रेट कांस्टेंट या रेट दिया है, तो उस पर बेस्ड हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। T1 T2 टेम्परेचर पे अगर हमको रेट कांस्टेंट दिए हैं तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट वन देखिए, 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड विद, ये देखिए MEQ कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। सिंपल हमें क्या लगाना है, नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस वन, यहां से हमारा क्या निकल आएगा, W जितना रिएक्ट करने वाला अमाउंट है वो निकल के आएगा 0.75 ग्राम। जब इसको लगाते हैं 1 ग्राम से अगर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.25 ग्राम आएगा, मींस 250 मिलीग्राम। तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट। देखिए बेटा बिल्कुल सीधा फार्मूला लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। देखिए मैंने भी कराया, Kc एंड Kp आर नॉट इक्वल, बिल्कुल सेम का सेम क्वेश्चन आ गया है, बस इसमें इक्वेशन आपको चेंज कर दी है, वही है जिसके लिए डेल्टा n इज नॉट इक्वल टू 0, तभी होगा Kp इज नॉट इक्वल टू Kc। सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो आंसर क्या है इसके लिए, क्योंकि इसके लिए डेल्टा n गैस इज नॉट इक्वल टू 0 है, बाकी सभी के लिए 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर फेराडेज इलेक्ट्रोलिसिस लॉ। मैंने आपको बताया था कि क्या लगाते हैं भाई, W/E इज इक्वल टू I इंटू अपॉन 96500 इज इक्वल टू Q अपॉन 96500 इज इक्वल टू N फेराडे। बस यही तो लगाना था, और जब ये लगाते हैं तो हमारे लिए मैचिंग क्या आती है, दिस वन। क्लियर है ना, जो पढ़ाया बिल्कुल उसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। फर्दर देखिए, ये सारे प्रोसेस हैं, प्रोसेस पर आपसे पूछा गया आइसोथर्मल प्रोसेस, वो कहां पे होता है, जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ये देखिए सारे आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, सारे एक साथ कवर किए हैं। कहां पर क्या कांस्टेंट होता है, यहाँ देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, सारा का सारा एक्सप्लेन किया है।
थर्ड इसका आंसर आ रहा है। क्लियर है ना बेटा? नेक्स्ट देखिए, मास इन ग्राम ऑफ कॉपर। ये फिर से देखिए इलेक्ट्रोफेराडेज इलेक्ट्रोलिसिस पर क्वेश्चन पूछा गया है। जो मैंने क्वेश्चन कराया वहां 60 सेकंड पूछा गया है, यहां 100 सेकंड। जो करंट की वैल्यू यहां पर 1 एम्पियर दे रखी है, बस यहां पर ये दे रखा, वैल्यू बस डिफर है, बाकी सेम फॉर्मूला लगना है, वही कॉन्सेप्ट है, और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया, जिसका आंसर फर्स्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ये देखिए बेटा, इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम ऐसा क्वेश्चन लगाया था। इस वाले क्वेश्चन में हमको इनिशियली दिया है केसी निकालना, या केसी दिया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, बस बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आया है, वही कॉन्सेप्ट लगना है। आंसर क्या आ रहा है इसका? थर्ड पार्ट। ये देखिए बेटा, इंपिरिकल फार्मूला पर बेस्ड हम लोगों ने परिवर्तन सीरीज में भी किया क्वेश्चन, और इस पर बेस्ड जो है हम लोगों ने महामैराथन में भी किया। हम लोगों ने ये एग्जाम्पल लिया था, यहां पर एग्जाम्पल जो है थोड़ा सा डिफर आ गया, यहां पर बस आपके वैल्यूज चेंज आ गई। यहां x का परसेंटेज ये दिया है, सॉरी x कंपाउंड है, a का परसेंटेज ये, b का परसेंटेज ये, रिमेनिंग c है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा, इसको आसानी, जिसने ये लेक्चर पढ़ा होगा बिल्कुल इजीली इस क्वेश्चन को कर ले गया। ये देखते हैं बेटा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन, ये हम लोगों ने प्रॉपर प्रूविंग से निकाला था। अगर इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर दिया है, बस वैल्यू पुट अप करनी है, वही तो दे रखा है। इनिशियल प्रेशर PI ये दिया है, P फाइनल ये आपको दे रखा है। टेम्परेचर 25 का मतलब 298 केल्विन होगा, बस वैल्यूज पुट अप कर देनी है। -2.303 nRT, नंबर ऑफ मोल आपको 1 दिया है, R की वैल्यू गिवन है, सारी वैल्यूज पुट अप करिए, तो आंसर क्या आता है? फर्स्ट पार्ट। क्लियर है ना? माइनस ऑफ दिस वैल्यू आई है। द रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए ये क्वेश्चन किस पर पूछा गया? सिंपल इक्वेशन है, log of K2 upon K1 is equal to E upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। देखिए इस बार केमिकल काइनेटिक्स से एक्टिवेशन एनर्जी पर बेस 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए, और मैंने देखा था बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ पढ़ाया वन शॉट में, लेकिन काइनेटिक्स में इसको कवर ही नहीं किया। हम लोगों ने डिटेल में कवर किया था, और जिस बच्चे ने बेटा मेरा लेक्चर देख रखा है 100%, बस फार्मूले में वैल्यू ही तो पुटअप करनी है, वैल्यू पुटअप करेंगे, आंसर आ जाएगा दिस वन। आएगा पहले जूल में, जूल पर मोल में, आपको उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लेना होगा 1000 से डिवाइड करके, तो आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ पार्ट। यस, तो सर ये फिजिकल केमिस्ट्री की बात हमने कर ली है। फिजिकल केमिस्ट्री के 18 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, या तो डिटो आ गए हैं या बस केवल वैल्यूज चेंज है, बाकी एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हुआ। कोई ऐसा क्वेश्चन आपने देखा जिसको मैंने ना बताया हो, ना कराया हो? सारे के सारे क्वेश्चन आए। इसीलिए बेटा कहते हैं कि संकल्प जो कमिटमेंट करता है, वो जो संकल्प ले लेता है उसे पूरा करता है, और हम लोगों ने पूरा करके दिखाया। अब सर आपको बताएंगे इनऑर्गेनिक और फिजिकल के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए, तो देखिए भाई, अगर हम बात करें, मैंने आपको आखिरी के हार्डली 20 डेज पढ़ाया होगा, आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं आपसे बार बार जो मैंने आपके नीट फिनाले के क्वेश्चन कराए, ठीक है, इसके अलावा मैंने जो 10-10 मिनट के कंसेप्ट बताए थे, और मैं बोल रहा था इसी से क्वेश्चन आएगा, वहीं से क्वेश्चन उठे। तो एक बार पहले मैं प्रॉपर एनालिसिस आपको बता दूं कि इनऑर्गेनिक में कहां से आए। तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट भाई बेसिक होता है इनऑर्गेनिक का, 2 क्वेश्चन पूछे थे। केमिकल बॉन्डिंग हर साल 2 से 4 क्वेश्चन पूछता है, 4 क्वेश्चन पूछे थे। ये हट चुका है, ये हट चुका है, ये था लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं पूछे। पी ब्लॉक से 2 क्वेश्चन पूछ लिया, ग्रुप 16, 17, 15, 16, 17, 18 से। डी एंड एफ ब्लॉक से 3 क्वेश्चन इस बार इसने पूछा है भाई, ये बात याद रखना। मेटलर्जी हट चुका है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3 क्वेश्चन, एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हट चुका है, सॉल्ट एनालिसिस से 2 क्वेश्चन। याद करो, 35 मिनट का वीडियो कराया था और बोला था यहीं से पूछेगा, और वहीं से पूछा। जो पढ़ाता हूं वही आता, ये तय है। अब अगर तय है तो आगे बढ़ते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये एनालिसिस आपके सामने रखा हुआ है, एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आपको प्रूफ देता हूं। लोग बोलते हैं ना कि पढ़ा रहे हो तो प्रूफ दो, एज इट इज आपको एग्जांपल देखने मिलेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आखिरी के 20 डेज पढ़ा है, उसमें इतना सब कुछ पूछा है। अगर साल भर पढ़ाता तो आप समझते कितने एग्जांपल, कितनी थ्योरी करा था। 180 आउट ऑफ 180 कहीं नहीं गया था भाई, हमारी टीम ने इतनी मेहनत करी है। चलिए, अगर मैं बात करूं बेटा इसकी मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन की, तो मैंने आप लोगों को बता चुका हूं 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल, ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। ये मैंने SN1 रिएक्शन में बताया था, आप देख सकते हैं ये 3 डिग्री पूछा गया था। अगला क्वेश्चन सिमिलर,
स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, मैंने इसकी पूरी ट्रिक आप लोगों को बताई थी, पूरी ट्रिक बताई थी। आप देख सकते हैं Mn+2 एज इट इज दिया गया, टाइटेनियम +3 दिया है, मैंने +2 का कराया था, निकल प्लस, ये पूरी प्रैक्टिस कराई थी। ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट किसका सेम है। चलो अगला क्वेश्चन, सर ये बताइए कि किसमें सिग्मा और पाई। ये देखो सिग्मा पाई का पूरा कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, सिग्मा पाई कितने होते हैं। इथेन का मैंने एग्जांपल बताया हुआ है, अगले पेज पे मैंने आपको इथाइन भी बताया हुआ था, इथेन भी बताया हुआ था। एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया, सिग्मा पाई का कैलकुलेशन करना एज इट इज क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए अगली बात करता हूं आइसोमेरिज्म की। जब मैंने कोऑर्डिनेशन का 10 मिनट का वीडियो बनाया था, मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि अगर आपको आइसोमेरिज्म जानना है तो एक बात मैंने ये शॉर्ट ट्रिक दी थी, आयोनाइजेशन के लिए 2 डिफरेंट आयन देख लो, हाइड्रेशन के लिए पानी एज अ लिगेंड देख लो, कोऑर्डिनेशन के लिए 2 डिफरेंट कोऑर्डिनेशन स्फीयर देख लो। ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है। अगली बात करता हूं मैं, ये देखो SN1 किस में फास्टेस्ट होगी। SN1 बेटा कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और फिर मिथाइल में होती है। यहां से आप ये क्वेश्चन बना सकते थे। आप देखिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, नीट 2025 क्रैक करना है ना, तो आप देख सकते हैं कि जो पढ़ाया है वही आया है। नीट 2025 क्रैक करना है ना, तो जो पढ़ाया है वही आया है। चलो अगला ध्यान दीजिएगा। अगला अगर आप देखेंगे, सेम ये आलोक सर ने भी कराया हुआ था, सेम मैं भी बता दे रहा हूं, प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक, मैंने और आलोक सर ने मैराथन में कराया था, वहां से क्वेश्चन पूछा गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखना। ओ माई गॉड, फैलिंग ए सॉल्यूशन क्या होता है? ओ भाई साहब, एज इट इज क्वेश्चन फैलिंग ए का। फैलिंग ए एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट होता है। सेम जो मैंने पढ़ाया वही आया। आप ये देखिए कि जो पढ़ाया है वही आया हुआ है। अगला क्वेश्चन की बात करें अपन कि अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये देख सकते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में। इनऑर्गेनिक की मैराथन, जिस बच्चे ने मेरे इनऑर्गेनिक की मैराथन करी थी, देख सकते हो ये वहीं से पूछा है। इनऑर्गेनिक की मैराथन जिसने करी है, सेम क्वेश्चन पूछा है, सेम मैंने लिखाया हुआ है, एक्सेप्शन ये। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करूं कि ये देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कि अगर आपके पास बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करो। ये क्वेश्चन हमने महामैराथन में करा हुआ था, मैराथन में करा था, नीट फिनाले में। देखो जो क्वेश्चन एज इट इज ये आपको दिया गया है, और मैंने यहां एक्सप्लेनेशन भी लिखाया था। ब्रांचिंग बढ़ती है, बॉइलिंग पॉइंट घटते जाते हैं, क्योंकि स्फेरिकल इफेक्ट बढ़ता जाता है। क्लियर है। तो आपको क्या समझ आ रहा है भाई? साल भर कंसिस्टेंसी के साथ बस पढ़ो। इसके अलावा बायोमोलिक्यूल से जो क्वेश्चन आए, ग्लूकोज, ये देखो एल्डिहाइड ग्रुप साइक्लिक स्ट्रक्चर में बाइंड हो जाता है, जिस वजह से ये 2,4-DNP शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट और सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं देता। यही तो आप लोगों से पूछा, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट और शिफ्ट रिएजेंट, ये बी और ई आंसर था अपना। सर सब कुछ तो पढ़ाया है, ऐसा कौन सी चीज है जो नहीं पढ़ाया? भाई नहीं पढ़ाया, ऐसी कौन सी चीज है? अगला सर ये देखो, अरे महामैराथन इनऑर्गेनिक की 1 दिन की 5 घंटे की मैराथन, उसी से क्वेश्चन आए हैं। ये देखो मैंने SF6 का हाइब्रिडाइजेशन, देखो एग्जामिनर ने मेरे को कॉपी कर लिया क्या? एग्जामिनर ने क्या मेरे पास से क्वेश्चन बना लिया क्या? देखो तो एक बार, क्या एग्जामिनर ने मेरे क्वेश्चन देख के पेपर बनाया है? SF6 XCF4 एक ही बोर्ड में लिखा है क्या? यहीं से देखा है उसने क्वेश्चन? आप देखो एज इट इज BF3 NH3, ये वहीं पे मेरी प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7, उसी का तो देख के उसने पेपर नहीं बना लिया। आप देख सकते हैं, ये मैं ही हूं, ये मैं ही हूं भाई। क्लियर है। चलो अगला ध्यान देना। ग्रुप 16 में ऑक्सीडेशन स्टेट -2 के नीचे जाने पे घटती जाती है, इसलिए आंसर पोलोनियम हुआ। अगला हाँ, ये ओजोनोलिसिस कैसे सॉल्व करना है, ये देखो इसकी मैंने पूरी ट्रिक बताई हुई है आप लोगों को, पूरा ये मैंने पूरा प्रूफ सहित कि भाई ओजोनोलिसिस हो रहा है तो क्या हो रहा होगा, ये सारी पूरी ट्रिक आप लोगों के सामने मैंने लिख के रखी हुई है। ये पूरे स्क्रीनशॉट मैंने ऑर्गेनिक में बताए हुए हैं आपको। क्लियर है। अगली बात करते हैं एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनऑर्गेनिक की महामैराथन जाओ चेक करो यार, प्रूफ अभी 5-6 दिन पहले की बात होगी, 5-6 दिन पहले की बात होगी। गला खराब था, तबियत खराब थी और पढ़ा रहा था, मेरी तबियत खराब आप देख सकते थे उस दिन। और ये देखो एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन सिलिकॉन। क्या बात है सर, क्या बात है, सब कुछ तो वही है। क्या नया है बोलो, क्या नया है? कुछ नया नहीं है, सिर्फ मेहनत साल भर करनी होती है बेटा टीचर के साथ लग के। चलो ये देखो मैंने नीट फिनाले में क्वेश्चन आपको कराया, ये क्वेश्चन की डाइबोरेन जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन लगा दो विदाउट रीअरेंजमेंट, सेम उस पे क्वेश्चन आया है मेरे बच्चे। ये पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना था, बाद में पीसीसी की रिएक्शन करा देनी थी, बस इतना ही तो एडिशन आपको करना था। पीसीसी कैसे एक्ट करता है ये सब बता चुका हूं मैं। अगला ध्यान देना, ये स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को बोला था जब ग्रुप 16 बता रहा था। क्या बोला था मैंने कि भाई पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्लियर है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, सेम वहां से स्टेटमेंट उठा हुआ है। तो जिस बच्चे ने वो 5 घंटे की मैराथन करी हुई है, वो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकता है। अगला ध्यान दो, अगर आपके पास कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको बताना है उनका क्या
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताना। तो देखो मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को बताया है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, कौन पैरा होगा कौन डाया होगा, पूरा डिटेल लेक्चर मैंने ये आप लोगों को दिया था। चलो अगला ध्यान देना, अगली बात करते हैं। विच अल्कोहल रिएक्ट इंस्टेंटली, याद करो 10 मिनट वाला वीडियो मैंने बताया था ल्यूकास रिएजेंट में। ये देखो ये क्या कॉपी करा है उस एग्जामिनर ने अपने को, आप देख सकते हैं 3 डिग्री, ये एज इट इज एग्जांपल उसने पुट करा हुआ है एज इट इज कि ल्यूकास रिएजेंट के साथ 3 डिग्री जो होता है इंस्टेंटली देता है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बनता है। और प्रूफ देखो, ये तो मैं बार बार कोई नहीं पढ़ा रहा था तब भी मैं एनसीईआरटी की लाइन से लेके आया। सब्लिमेशन हो जाए, जो भी प्यूरिफिकेशन की मेथड थी मैंने सब पे एनसीईआरटी बेस्ड। किसी ने देखा होगा ना नीट फिनाले का 7th एपिसोड, एज इट इज सब्लिमेशन मैंने लाइन टू लाइन आप लोगों को बताया था, लाइन टू लाइन बताया था। ये देखो क्लियर है, जाके देखो 7, 8 या 10 दिन के वीडियो में सब मिलेगा आपको यार, 7, 8 या 10 दिन के वीडियो में। मैं साल भर की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। ये वादा है संकल्प का कि जो पढ़ा रहा है वही आएगा, मैं हर साल कहता हूं जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा। अगला देखो, और देखो प्रूफ, ये देखो ये अल्कोहल से ये आपका क्या POCl3 और H3PO3, ये देखो एज इट इज पूछ लिया। 10 मिनट का वीडियो डाला था, हेलो एल्केन हेलो एरीन को रिवाइज कर लो, वहां से आ गया। अल्कोहल फिनॉल ईथर को रिवाइज कर लो, वहां से आ गया। क्लियर है। और देखिए ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। होमोलेप्टिक कंपाउंड क्या होता है, हेटेरोलेप्टिक कंपाउंड क्या होता है, ये मैंने बिल्कुल ये चीज मैंने आपको बताई नहीं थी, लेकिन मैं यह इसलिए डाला ताकि आपको पता चले कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा हुआ है। और देखना आप लोग, और देखिएगा आप लोग, सर अगर मेजर प्रोडक्ट अपने को बनाना है तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आयोडीन हटा NaCN के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ और पार्शियल हाइड्रोलिसिस। देखो देखो देखो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से RCONH2 बनता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हमने नहीं करा। और फर्दर आपने हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करा ली। सब कनेक्टेड है बेटा, सब कनेक्टेड है। और क्या चाहिए, इतने कम टाइम में इतना बम आपको मिला है। क्लियर है, प्रूफ सहित बता रहा हूं। और ये लेंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ तो छुड़वा देते हैं भाई, आखिरी में बताते ही नहीं। लेकिन मैंने मैराथन में बताया था, सिर्फ 5 घंटे की इनऑर्गेनिक की मैराथन में ये सब बताया था। और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि भाई तुम एक बात याद रखो, किसको याद रख लो, किसको याद रख लो, इधर देखो ये सीरियम को याद रख लो, इधर आपका कहां गया इटरबियम को याद रख लो। इसी से क्वेश्चन पूछा गया है, इसी से क्वेश्चन पूछा गया है। डायामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगला देखो, गिवन बिलो, ओ माय गॉड, सॉल्ट एनालिसिस बोला था 35 मिनट में सब कुछ बता दूंगा। इधर देखो ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप 2 में भी मैंने बोला था ये कॉपर प्लस 2, पूरा वीडियो 35 मिनट का देखोगे, उसमें पूरा आप अरेंज कर सकते थे। और एक ही बताया था, मैंने बोला बस कॉपर प्लस 2 को पढ़ लो यार, कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अब आप सोचो ना, क्या एग्जामिनर ने अपने को कॉपी करा, यहीं से तो नहीं उठा लिया। देखो अपन ने Mg+2 बताया और कुछ बताया ही नहीं, यहां अपन ने कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम बताया। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। और मैंने कहा था क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा। और देखो ये अपन ने बात करी कि आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, BF3 देखो मैंने पूरा एज इट इज लिखाया हुआ। NH3 NF3 का एग्जांपल ये देखो, एक ही पेज में क्वेश्चन देखो भाई, जो मैंने एक पेज में, एक ही स्लाइड है, मैं कोई दूसरी स्लाइड नहीं, और वो मेरे 5 घंटे की स्लाइड है बस। और कोई मैंने इनऑर्गेनिक का मैराथन नहीं लिया, सिर्फ एक मैराथन है मेरा, सिर्फ एक, जिसमें मेरी तबियत खराब थी, आप लोग जानते हैं, ठीक है, तब भी अपना सब कुछ यहां से आ गया है। तो भाई ये प्रूफ था सर, आइए ये हमारा प्रूफ था कि जो हमने पढ़ाया वो आया। सोचिए बच्चा, जो लोग साल भर हम लोगों से पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करने में आपको 30 मिनट से ज्यादा लगेगा। केवल 30 मिनट में आप पेपर सॉल्व कर लेंगे। और ये जो टाइम है केमिस्ट्री का 30 मिनट बचा लेंगे, इसे आप फिजिक्स में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बेटा जो आप तो देखिए, मुझे लगता है आप में ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो सफल हो रहे हैं, जो किसी कारण की वजह से कोई गलती कर बैठे हैं, जो सफल नहीं हुए हैं, या लग रहा है कि कम मार्क्स रह जा रहे हैं, तो वो अपने आप को दोबारा मौका दे सकते हैं, एक बाउंस बैक कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक बाउंस बैक प्रोग्राम भी ला रहे हैं, जो कि कल आ रहा है। उसमें आपको हम बताएंगे सारी चीजें, तो अपने आप को एक चांस दे सकते हैं। साथ में आपके जो जूनियर्स हैं, आप ये वीडियो देखा है तो आप समझ पा रहे होंगे, तो उन जूनियर्स का आप गाइडेंस भी कर सकते हैं कि अगर आप इस संकल्प भारत की टीम के साथ प्रॉपर वे से पढ़ लीजिए और साल भर पढ़ लेंगे, तो किसी की इतनी औकात ही नहीं कि ऐसा पेपर बना सके। आप ना करके आए, आप 180 में 180 मार्क्स करके आएंगे। यदि साल भर आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, क्यों सर, कि एक सिंगल क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे। 180 में 180 मार्क्स लाने वाले हैं। आप अगर एक नॉर्मल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सोच रहे हैं, तो मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको एम्स में उसमें कन्वर्ट कर दूंगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है उनके लिए, तो उनके लिए पक्का श्योर शॉट एक सीट मिलेगी GMC में। क्यों सर? बिल्कुल। और भाई देखो, हम इधर उधर की बात नहीं करते,
बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ हेट या निगेटिव कमेंट करते हैं, मैं बहुत हर चीज पढ़ता हूँ और मैं एक बात कहता हूँ, जो हुआ सो हो गया। अब वापस संकल्प सिलेक्शन का हमको लेना है यार। सोचो कि इतने कम समय में ये जो हमारा सेट ऑफ फैकल्टीज है, आप लोगों के लिए प्रूफ सहित आ रहा है यार, क्योंकि हमें बच्चों के लिए करना है। वो जील, वो जुनून हमारे अंदर है, वो जुनून तुम में होना चाहिए सिलेक्शन का। और आपको मैंने तो सर ये बता दिया कि देखो एग्जामिनर कहीं यहीं से तो कॉपी नहीं कर रहा, एग्जाम्पल आपके सामने हम सेट कर रहे हैं यार कि केमिस्ट्री बनाएंगे, मिलके बनाएंगे हम लोग, हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ। केमिस्ट्री आपको बेटा फील करा देंगे, केमिस्ट्री आपको सिखा देंगे, जीरो से हीरो बना देंगे। बिल्कुल। तो मौका है, आप लोग इस मौके को लेके मत चूकिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जो इस बार सेलेक्ट होने वाले हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। और जो नेक्स्ट 2025 के लिए टारगेट लेके चल रहे हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। यस, आओ मिलके मचाते हैं यार, तहलका मचाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।